हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देखो, आज की इस रिवीजन की क्लास में हम जो आपका विलेन चैप्टर है, तो विलेन चैप्टर में पूरे पूरे 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे, ये मान के चलिए इस बार आने के चांसेस भी है, तो 5 नंबर में पूरे पूरे आएंगे। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इतना आसान नहीं होता है और आसान भी होता है, बस आपको तरीका सही पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं जो 5 नंबर में आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड और 1.0 किलोग्राम जल में घुला है 373.0832 केल्विन पर उबलता है और बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें दिया गया है Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स और BaCl2 का आणविक द्रव्यमान दे रखा है 208.34 ग्राम मोल इनवर्स। इसमें आपको इस न्यूमेरिकल में होना क्या है, इसमें आपको वियोजन की मात्रा निकालना है, अल्फा ज्ञात करना। वियोजन की मात्रा अल्फा आपको निकालना है। इसको लगाओगे कैसे? देखो, लगाना जो है आसान है, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। तो तरीका नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। देखो, इसमें क्या क्या चीजें दिया गया है। इसमें आपको सर्वप्रथम देखो, आप जो वियोजन की मात्रा की गणना करना है भाई, वियोजन की मात्रा अल्फा निकालना है। देखो, ये क्वेश्चन आपके 1/2 गुणांक के ऊपर लगेगा। किस पर लगेगा? 1/2 गुणांक पर आधारित क्वेश्चन है। तो 1/2 गुणांक पर किस तरीके से यूज किया जाता है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक, ये जो 1/2 गुणांक आई होता है, आई बराबर जो होता है वास्तविक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। प्रेक्षित अणुभार। एक बात ये जान लीजिए कि जो 1/2 गुणांक आई होता है, पहले आपको आई निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको BaCl2 का आणविक द्रव्यमान दे रखा है। तो BaCl2 का जो आणविक द्रव्यमान दे रखा है, ये BaCl2 क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो विद्युत अपघट्य का जो वास्तविक अणुभार है ये दे रखा है और प्रेक्षित अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आपके इसको निकालने का पूरी व्यवस्था दे रखा है कि भाई इसमें जलीय विलयन में इतना ग्राम इतने में घोला गया है और इतने पे जो है घुला है और 373 केल्विन पर इतने पर जो है उबलता है। तो क्वथनांक, ये जो मोलर उन्नयन स्थिरांक है, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक के फार्मूले से आप जो है आप यहाँ पर इसका अणुभार निकाल लीजिए। तो कौन सा अणुभार निकल के आएगा? प्रेक्षित अणुभार। चलिए हम इसको पहले अणुभार निकाल लेते हैं, तब इसी फार्मूले पर रखेंगे, तब हमारा आई जो है मिल जाएगा। और जब आई मिल जाएगा तो वियोजन की मात्रा अल्फा भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। सर्वप्रथम हम करेंगे क्या भाई, इसमें दिया गया है कि एक जलीय विलयन जिसमें इतना ग्राम बेरियम क्लोराइड, तो मतलब बेरियम क्लोराइड की मात्रा दिया गया स्मॉल w 12.48 ग्राम दे रखा है। और क्या दिया गया है? यानी जल में घोला गया है, मतलब कैपिटल W की वैल्यू 1 किलोग्राम दे रखा है। और क्या दिया गया है? इतने पर उबलता है बेरियम क्लोराइड। हाँ, तो अब आप जानते हैं स्मॉल w, आपको m जो है निकालना है। क्या निकालना है? m जो है निकालना है। Kb की वैल्यू दे रखा है, Kb, तो Kb की वैल्यू दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दे रखा है। आपको फार्मूले में डेल्टा टीबी की आवश्यकता पड़ेगी। भाई डेल्टा टीबी बराबर आप जानते हैं T2 माइनस T1 होता है और यहाँ T2 की वैल्यू दे रखा है 373। भाई ये 373.0832 और माइनस देखो 373 से ऊपर जा रहा है तो इसमें 373 जो है इसमें घटा देंगे, तब हमारा डेल्टा टीबी की वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.0832। ये हमारा जो है केल्विन में जो है निकल के आ जाएगा। आपने सोचा होगा कि यहाँ 373 क्यों घटाया गया है, तो एक चीज जान लीजिए, ये जो हमारा दिया गया है टेम्परेचर बेरियम क्लोराइड जो होता है ये 373 पे ही उबलता है। तो अब इससे ज्यादा जो आपका है, तो ज्यादा होने के कारण इसको जो है इसमें से घटा दिया गया। समझ में आया नहीं? तो ये आपका डेल्टा टीबी मिल जाएगा। अब आपको फार्मूला पता है कि डेल्टा टीबी बराबर होता है, भाई डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? 1000 गुणे Kb और गुणे स्मॉल w और बटे में m गुणे कैपिटल W होता है। तो एक काम करिए, हमें निकालना क्या है? हमें यम निकालना है, प्रेक्षित अणुभार ज्ञात करना है।
तो इसका m बराबर अगर हम निकालेंगे भाई, m यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, तो ये हमारा 1000 और ये हमारा kb हो जाएगा, और गुणे स्मॉल w और बटे में ये हमारा डेल्टा टीबी हो जाएगा और ये कैपिटल W हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं, तो जब सब की वैल्यू रखेंगे तो भाई m बराबर हमारा आ जाएगा 1000, तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। उसके बाद kb की वैल्यू है 0.52 और गुणे स्मॉल w की वैल्यू दे रखा है 12.48 ग्राम और बटे में डेल्टा टीबी की वैल्यू हमारे पास है 0.0832 है और यहाँ पर कैपिटल W की वैल्यू जो दे रखा है 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम हमें नहीं रखना है, यहाँ पर ग्राम रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऊपर जो है 1000 रखा गया है, तो यहाँ पर 1000 ग्राम हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और ध्यान सुनिए, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, 2 है यहाँ पर, तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा m बराबर जो देखने को मिल जाएगा भाई ये 0.52 हो जाएगा और गुणे ये आ जाएगा 12 48 00 यहाँ लग जाएगा और नीचे जो है आपको 832 ये आ जाएगा। एक काम करते हैं, इतना बचा हुआ है, आप इसमें भी 2 अंक दशमलव है, 2 जीरो और बढ़ा देते हैं और जब 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 52 गुणे 12 48 00 और बटे में ये आपका 832 और ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा आराम से। और एक काम कर सकते हैं, आप 52 से इसमें गुणा करा दीजिए और इससे भाग दे दीजिए। ना समझ में आए तो आप कुछ काट भी सकते हैं, जैसे आप देखो भाई इसमें ये 2 जीरो कट जाएगा, इसको हम 4 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 3 12, 3 बार जाएगा 12 हो जाएगा, 4 51 4 हो जाएगा और फिर 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा और फिर जीरो बढ़ाएंगे ये दोनों आ जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। उसके बाद इसको हम जो है 2 से काट सकते हैं, तो 2 51 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 जब बचेगा तो ये 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 बचेगा और फिर ये 2 छंग 12 हो जाएगा और यहाँ पर इसको जब काटेंगे 2 से, 2 51 2 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा। अब हम इसको फिर से 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ये 52 कट जाएगा। तो m बराबर आपको 78 जो है इसका अड़भार मिल जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? आराम से काटिएगा, ना समझ में आए तो इन दोनों का गुणा करा दीजिए, इससे भाग दे देना, तभी आपको आराम से ये अड़भार निकल के आ जाएगा। तो ये जो अड़भार है ये आपका प्रेक्षित अड़भार है। कौन सा अड़भार? प्रेक्षित। आप इसको लिख सकते हैं प्रेक्षित अड़भार। तो जो प्रेक्षित अड़भार होगा वो हमारा 78 हो जाएगा। अब आप पहले वाट हाफ गुणांक निकाल लीजिए, तो वाट हाफ गुणांक आई बराबर जो होता है वास्तविक अड़भार। भाई वास्तविक अड़भार आपका दे रखा है BaCl2 का द्रव्यमान जो है दे रखा है, ये हो जाएगा 208.34 और बटे में अभी हमने निकाला है 78 हो जाएगा। इसका भी दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा और फिर ये आपका ये आ जाएगा 208 और ये 34 और बटे 78 00। इसको आप इसमें से भाग दे देंगे तो हमारा आई बराबर जो निकल के आ जाएगा 2.67 जो है आई की मात्रा निकल के आ जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं? भाई हमने आई निकाल लिया यहाँ से, वाट हाफ गुणांक आई। अब यहाँ पर जो BaCl2 है हमारा विद्युत अपघट्ट है, इसको हम लेंगे तो विद्युत अपघट्ट हमारा है BaCl2, इसको जब वियोजित करेंगे तब ये हमारा जो बनेगा Ba2 प्लस चार्ज बनेगा और 2Cl नेगेटिव चार्ज होगा। तो प्रारंभ में जो मोल होंगे भाई, इसको अगर आप प्रारंभ में देखोगे तो प्रारंभ में 1 मोल लिया जाता है, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और वियोजन के पश्चात अगर देखा जाए, वियोजन के पश्चात तो ये हमारा भाई ये अल्फा होगा और ये 2 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि आगे 2 है तो 2 अल्फा हो जाएगा
और ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब इसमें अगर हम कुल मोलों की संख्या निकाल लेते हैं तो हमारा कुल कणों की संख्या जो हो जाएगी भाई, टोटल कणों की संख्या अगर हम निकालते हैं तो हमारा 1 माइनस अल्फा है, ये 1 माइनस अल्फा है, प्लस अल्फा हो जाएगा ये, और प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो हमारा कुल कणों की संख्या 1 प्लस 2 अल्फा जो है प्राप्त हो जाएगी। इतना समझ में आया। एक चीज आप जानते हैं कि ये जो हमारा 1/2 गुणांक आई बराबर होता है, आई बराबर वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या ये हो जाएगा। तो भाई वियोजन के पश्चात यानी वियोजन के बाद ये मिला है हमें, तो हमारा आई बराबर जो मिल जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा हो गया। ये वियोजन के पश्चात कणों की संख्या है। अब वियोजन से पहले 1 था तो 1 हो जाएगा। इसको और ठीक करेंगे, आई की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखा है भाई, इसको हमने सॉल्व किया है, 2.67 आया है, तो ये हो जाएगा 2.67 बराबर, और ये 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। हमें अल्फा निकालना है तो 2 अल्फा बराबर इसको इधर लाएंगे तो 2.67 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारा 2 अल्फा बराबर जो है 1.67, भाई इसमें से 1 घट जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, इतना आएगा। हमें अल्फा निकालना है तो 1.67 बटे 2 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 200 हो जाएगा, और फिर ये जो है आपका 167 बटे 200 आ जाएगा। इसको आप अगर भाग देते हैं तो हमारा अल्फा की 0.835 निकल के आ जाएगा। अब अगर आपको प्रतिशत में निकालना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हमारा अल्फा बराबर जो है 83.5% जो है वियोजन की मात्रा निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको 5 नंबर जाकर के कहीं मिलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये लगाना आना चाहिए, कुछ नहीं है। देखो पहली बात तो अगर थोड़ा सा शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपको अणुभार निकालने के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक से ही दिया जाता है। तो यहाँ पर जो 1/2 गुणांक आई बराबर होता है, एक चीज आप जानते हैं कि 1/2 गुणांक आई बराबर भाई जो हमारा वास्तविक अणुभार होता है विद्युत अपघट्य का, जब वास्तविक अणुभार होता है, और बटे विद्युत अपघट्य का जो है प्रेक्षित अणुभार, ये जो है 1/2 गुणांक आई होता है। और जब 1/2 गुणांक आई बराबर एक फार्मूला और आप जानते हैं कि वियोजन के पश्चात कणों की संख्या और बटे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, इन दोनों में यही संबंध होता है। तो अब इन दोनों में संबंध जब आपका होता है तो वहां से आप आई निकाले रहेंगे तो यहाँ से आपको अल्फा की मात्रा आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया? नहीं, कुछ नहीं करना है भाई। यहाँ से ये इसको तो आप लगाना जानते ही हैं, अणुभार आप यहाँ आराम से निकाल लेंगे। ये आपको लगाना अच्छे से आता है। तो अणुभार जब निकल आएगा तो दोनों के अणुभार का अनुपात रखिएगा, आई आपका मिल जाएगा, और जब आई मिल जाएगा तो वियोजन की मात्रा यहाँ अल्फा भी आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। एक चीज और जाना रहिएगा, कभी कभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा से और बदल के दे दिया जाता है। आपसे कह दिया जाएगा कि आप प्रेक्षित अणुभार ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एक का अणुभार दे दिया जाएगा और दूसरे का अणुभार निकालने को कहा जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं वास्तविक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार दिया गया है, तो अगर आपको वियोजन की मात्रा अल्फा दे दी जाए तो आपको क्या एक का अणुभार नहीं निकाल पाओगे, जस्ट अपोजिट लगाना पड़ेगा। भाई यहाँ पर अल्फा की मात्रा इतना दिया रहेगा, इसको आप प्रतिशत में है, इसको आप बटे में 100 करिएगा तो अल्फा की मात्रा आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से। और जब अल्फा मिल जाएगा तो यहाँ से आप जो है आराम से आई निकाल लेंगे। क्या निकाल लोगे? आई मिल जाएगा। यहाँ पर आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फा है, तो अगर आपको अल्फा की मात्रा दे दी जाए तो आई नहीं मिल जाएगा, आराम से आई मिल जाएगा। और जब आई आपको यहाँ मिल जाएगा तो एक बात ध्यान रखना, तो यहाँ पर आई बराबर अगर एक का अणुभार दे रखा है
और दूसरे का आभार आपको निकालने को कहा जाए और आई मिला हो तो आराम से निकाल नहीं पाओगे, आराम से निकाल ले जाओगे। तो घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखो बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं सभी के जो है वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप आराम से एक एक न्यूमेरिकल हमने बता रखा है, आप आराम से लगाइएगा और आपके एग्जाम में मान के चलिए न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, क्योंकि इस चैप्टर से जितने आपके डिफिनीशंस या जो भी परिभाषाएं पूछी जाती है उससे कहीं ज्यादा आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इस बात को भूलना मत और इस न्यूमेरिकल को 2 बार आप लगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे और आएगा तो पूरे 5 नंबर में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास किसी नए वीडियोस के साथ।